शांति होम को लेकर भी बहुत तमाम तैयारियां की गई और लड्डू प्रसाद जहां तैयार किया जाता है, जहां पूरी सामग्री रखी जाती है, उस जगह का भी, उसको भी शुद्धिकरण की जरूरत थी, उसका भी शुद्धिकरण किया गया है। अनेरी की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं अंदर से, लड्डू पोटू जहां बनता है वहां से। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे सामग्री जो है वो ये स्कैनर में स्कैन होते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टोर रूम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बड़े स्टोर रूम में सब कुछ स्टोर किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, कर्मचारी है, और यहाँ पे ये सारे देख रेख करते हैं और साफ सफाई भी करते हैं। और इसके बाद लड्डू प्रसाद हो या फिर अन्नदान का प्रसाद हो, सब कुछ मंदिर के अंदर बनता है। और इसीलिए जब भी किसी वस्तु की या किसी सामग्री का ज़रूरत होता है तो अंदर से वो लोग पूछते हैं और इसी क्रेन से सारे सामग्री जो है वो मंदिर के अंदर भेजा जाता है। तो महानुष्ठान के लिए खास तैयारियां की गई हैं, कितने पुरोहित यहाँ पर हैं और किस तरह से ये पूरी जो विधि है परंपरा के अनुसार पूरी की जा रही है, चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि पवित्रता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए महानुष्ठान किया जा रहा है। शुद्धिकरण के लिए 11 खास पुजारियों को बुलाया गया है, पुरोहितों को बुलाया है और 8 पुजारियों ने ये विशेष अनुष्ठान किया है। महाशुद्धता के लिए महानुष्ठान किया गया है। 3 आगम सलाहकार भी इसमें मौजूद रहे हैं और ये अनुष्ठान देखिए 4 घंटे तक चला। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और 10 बजे तक 4 घंटे मंत्रों के जाप के साथ, पंचगव्य के साथ पूरे मंदिर प्रांगण को, जहाँ जहाँ तिरुपति बालाजी के लिए चीज़ें बनती हैं, जो भोग तैयार किया जाता है, चाहे लड्डू पोटू की हम बात कर लें, चाहे हम बात करें उस इलाके की जहाँ पर इसे रखा जाता है, जहाँ से इसे बांटा जाता है, मंदिर प्रांगण के अंदर जहाँ विराजमान है तिरुपति बालाजी, वहाँ भी पंचगव्य से शुद्धिकरण किया गया है मंत्रोच्चारण के बीच। क्योंकि पवित्रता यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म और आस्था के साथ जब आप भगवान अपने पूजनीय के श्री चरणों में कुछ अर्पित करते हैं और उसको भी अगर अशुद्ध कर दिया जाए तो मन को ठेस पहुँचती है और उसी से उबरने के लिए ये किया जा रहा है। हमारी सहयोगी अनेरी ने, जहाँ से लड्डू वितरण होता है, क्योंकि लड्डू चढ़ाने के बाद एक काउंटर है जहाँ से वितरण होता है, जहाँ से भक्तों को दर्शन करने के बाद ये लड्डू मिलता है, वहाँ से भी रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से लड्डू लेके जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है लड्डू? अच्छा है, अच्छा है अभी। पहले आपने लेके गए थे? पहले लेके गया, अब तो कैसा था? पहले इतना नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लड्डू जो है वो यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं, जो हर एक भक्तगण जो आते हैं वो यहाँ से ये लड्डू लेके जाते हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो काउंटर है लड्डू का और ये लड्डू जो है वो मंदिर के अंदर बनते हैं। बड़ी जर्नलिस्ट के साथ अनेरी शाह, रिपब्लिक भारत के लिए। तो फिलहाल आप देखिए सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित हो और हर चीज शुद्ध चढ़े भगवान को, इसको लेकर बात जरूर हो रही है, लेकिन इस पर सियासतदान डिंपल यादव किस तरह से इसका एंगल टर्न करने की कोशिश कर रही है, ये भी हमने आपको आज बताया प्रहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की अब बात करेंगे। अगली खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि भगौड़े आतंकी कांप रहे हैं। जी हाँ, भगौड़े आतंकी भारत आने के नाम से कांप रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि धर्म के दुश्मन भारत के भीतर तो हैं ही, बाहर भी हैं, बाहर से भड़काते हैं, भीतर से भड़काते हैं, अल्पसंख्यकों के दिमाग में एक तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। अब बात उस खबर की करने जा रहे हैं। तो नफरती बोल बोल कर लोगों को भड़काने का काम धर्म के ये दुश्मन, धर्म के ये ठेकेदार अलग अलग जगहों से करते हैं। भगौड़ा जाकिर नाइक विदेश से करता है, बाहर से करता है, तो हमारे देश में भी इस तरह के लोग हैं जो भड़काने की साजिश रचते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को सर आंखों पर बिठाता है, सर माथे बिठाता है और यही वजह है कि जाकिर नाइक को निमंत्रण भेजा गया है पाकिस्तान आने का। अब आतंकी जाकिर नाइक पाकिस्तान जाएगा, आतंक के आका के घर पे जाएगा और 15 दिन तक पाकिस्तान में जाकिर नाइक रहने वाला है। एजेंडा क्या रहेगा? आतंकियों की ट्रेनिंग का एजेंडा रहेगा। 5 अक्टूबर को कराची से दौरे की शुरुआत हो रही है जाकिर नाइक, भगौड़े जाकिर नाइक की, और लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में जनसभाएं करेगा।
सोचिए, एक ऐसा आदमी जो लोगों का ब्रेन वॉश करता है, वीडियोस बना बना के उनके मन में जहर भरता है, उसको रेड कारपेट बिछाकर यहाँ पाकिस्तान ने बुलावा भेजा है। कई पाकिस्तानी शहरों में ये लेक्चर देने वाला है। जी हाँ, लोगों के बीच अपनी जिहादी मानसिकता, जहर उगलने की जो आदत है, उसका प्रदर्शन करने वाला है। 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इसका दौरा खत्म होगा। 15 दिन तक पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के जो युवा हैं उनको नई ट्रेनिंग देगा, आतंक की ट्रेनिंग देगा, जिहाद की ट्रेनिंग देगा, क्योंकि पाकिस्तान इसी तरह की चीज़ को बढ़ावा देता है। तो धर्म के ये दुश्मन अलग अलग जगहों से भड़काते हैं, मुस्लिमों के दिमाग में जहर भरते हैं, उन्हें अपने देश के प्रति भड़काते हुए, बरगलाते हुए उन्हें गलत राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर भी है। जाकिर नाइक तो है ही, देश के अंदर भी ऐसी कोशिश हो रही है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। इस्लाम के प्रचार की आड़ में नफरत फैलाने वाला भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान का मेहमान बनने जा रहा है। अपनी तकरीरों से लोगों के जहन में जहर घोलने वाले जाकिर के लिए शहबाज सरकार रेड कारपेट बिछाने की तैयारी में है। जाकिर नाइक भले भारत से दूर है, लेकिन वो भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार भारत के मुस्लिमों को गुमराह करने की साजिश रच रहा है और अपनी साजिशों को धार देने के लिए अब वो आतंकिस्तान से हाथ मिला चुका है। एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में जाकिर नाइक ने खुद कबूल किया है कि पाकिस्तान में उसके चाहने वाले उसका इस्तकबाल करते हैं। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था। मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान अपनी आतंकी खेती के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। जो भी भारत के खिलाफ जहर उगलता है, पाकिस्तान उसे अपनी पलकों पर बैठाता है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों की तरह ही जाकिर नाइक भी पीएम मोदी के नाम से सिहर जाता है। उसे पता है कि जब तक भारत में मोदी राज है, वो भारत जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक की। पीएम मोदी के नाम का खौफ जाकिर के जहन में ऐसा समाया हुआ है कि वो खुलकर इस बात को कह रहा है कि जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी तब वो भारत जाएगा। यानी उसे यकीन है कि जब तुष्टीकरण वाली सरकार सत्ता में आएगी तो उसके लिए भारत के रास्ते खुल जाएंगे। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। जाकिर नाइक पीएम मोदी से डरकर ही भारत से भागा था। प्रधानमंत्री मोदी से जाकिर नाइक ही नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले कई कट्टरपंथी भी परेशान हैं। अपनी जहरीली तकरीरों से मुस्लिमों को भड़काने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। मुसलमानों को अपनी ढाल बनाकर तौकीर रजा ने पीएम मोदी से लेकर आरएसएस तक अपनी जहरीली सोच जाहिर कर दी है। देश के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाना, उसे कमजोर करना, उसके साथ जाति करना, ये देशद्रोह है। और ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना। जाकिर नाइक जैसे जिहादी मानसिकता वाले आतंकी जहां भारत के बाहर से साजिश रच रहे हैं, वहीं भारत में बैठा तौकीर रजा जैसा कट्टरपंथी भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की साजिश रच रहा है। ऐसे में भारत के अल्पसंख्यकों को खुद तय करना होगा कि आखिर इन कट्टरपंथियों ने आज तक उनके लिए क्या किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।